हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। आप सभी के लिए मैं बहुत अच्छा सेशन लेके आ चुका हूं। जैसे कि आप हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैं बहुत अच्छा सेशन लेके आ चुका हूं जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉप 5 क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। आपके लिए बहुत ही शानदार इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं सिखाने जा रहा हूं कि टॉप 5 क्वेश्चन जो काफी बार रिपीट हो चुके हैं, आने की संभावनाएं लगभग 99% है, 100% के करीब है। तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन कैसे करने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हमारे और कैसे कैसे क्वेश्चन है, वो एक एक करके डिस्कस करने वाले हम। तो उम्मीद करूंगा कि आप टॉप 5 क्वेश्चन को सीख के ही जाएंगे अगर वीडियो पे क्लिक कर चुके हैं। अगर आप सीरियस एक्सपीरियंट है तो टॉप 5 क्वेश्चन सीख के ही जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए इस शानदार वीडियो को, शानदार सेशन, शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं टॉप 5 क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला, अ लोन ऑफ 8,925 रुपए टू बी पेड बैक इन टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। आपको बताना है दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, लोन हमारा है 8,925 रुपए, तो दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है हमारे पास। तो कितने इंस्टॉलमेंट, हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है, जो कि 24 मई 2022 में भी पूछा गया है। शिफ्ट 1 में 2021 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है और 2023 में नहीं पूछा गया, 2024 में नहीं पूछा गया। तो जाहिर सी बात है 2025 में ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, क्योंकि 2024 का पेपर तो हो चुका है ऑलरेडी सीजीएल का और सीएचएसएल का भी। 2025 का जो पेपर है उसमें ये जरूर से क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी देता हूं। आप लोग लिख के ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को चलिए डिस्कस करते हैं। आपको बोला है कि 8% पर एनम की रेट है वो हाफ ईयरली से कंपाउंड हो रहा है। तो रेट क्या हो जाएगी, रेट जो है ये 1 साल का है, तो 6 महीने का क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4% पर एनम। ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन जिसने भी किया हो उसे पता है कैसे करते हैं। तो पहले आता है हमारा प्रिंसिपल और फिर आता है हमारा इंस्टॉलमेंट। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, देखिए अब 4 जो है, 4 का हम फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, 4% को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो 100 से डिवाइड किया हमने, तो ये आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो 1/25 आ गया। मतलब 25 की चीज पे 1 का फायदा हो रहा है, 25 रुपए पे 1 रुपए का फायदा हो रहा है। मतलब कि 25 की चीज है, हमें 26 रुपए में हम बेच रहे हैं। 25 की चीज को 26 रुपए में बेच रहे हैं और इसने बोला 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है हाफ ईयरली में, 2 इंस्टॉलमेंट है हमारे पास। तो पहला इंस्टॉलमेंट ये रहा। दूसरा इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करिए। 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 625 होता है। और 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 26 का क्या होता है, 676। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दो इक्वल इंस्टॉलमेंट आपके पास, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट आपके पास। तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है, 676, दूसरी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 676 है और पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 26 है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए इन सबको मुझे 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाएगा 25 इंटू 26। देखिए 25 इंटू 26 कितना होता है, 25, 26 को मल्टीप्लाई करना है तो 26 को लिख सकता हूं 25 + 1, 25, 25, 25 इंटू 25 होता है 625 प्लस 25, तो 650। तो ये आ जाएगा आपका 650 और 26 इंटू 26 676 आ जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट का जो ईच इंस्टॉलमेंट है वो 676 यूनिट के बराबर है और जो हमारा प्रिंसिपल है वो 500, 650 और 625 के बराबर है। तो इसने बोला कि जो लोन का अमाउंट 8,925 है, तो हम देख लेते हैं जो प्रिंसिपल है हमारा टोटल वो कितना है। तो आप बोलेंगे 1275 हमारा टोटल प्रिंसिपल है। 1275 यूनिट जो है वो टोटल प्रिंसिपल है। अगर टोटल लोन की बात, टोटल इंस्टॉलमेंट की बात करें तो
676 का 2 गुना, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15 और 6 दूनी 12, तो 1252 आ जाएगा। 1252 ही आएगा ना, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13, सॉरी 1352। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में अमाउंट, अगर आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है 8,925 के बराबर, प्रिंसिपल दे रखा है 8,925 के बराबर, तो कितनी यूनिट की वैल्यू है, हमारा प्रिंसिपल कितने यूनिट के बराबर है, तो 1275 के बराबर है, 1275 यूनिट के बराबर है। तो 1275 यूनिट की वैल्यू 8,925 दे रखी है और हमें ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है, पहले इंस्टॉलमेंट की वैल्यू और दूसरे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 676, मतलब 676 की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें बतानी है। तो देखिए किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है, 4 से करेंगे और 4 से जा रहा है क्या, 4 या 12, 4 कम 4 बचा 3, नहीं 5 से काटते हैं सबसे पहले, या फिर 25 से काट सकते हैं हम, 25 से काटते हैं, 25 पंजे 125 होता है, बचा 2, 25 से कम 25, इसे 5 से काटेंगे, 25 या 75 हो गया, बचा 89 में से 75 गया, कितना बच गया, 4 और 1 14, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 125 माइनस कर देंगे हम, तो 7 और 5 12 हो गया। ठीक है, बचा 3, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 17 बचा, 175, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, तो 25 सत्ते आ जाएगा, मतलब कि 351/300, सॉरी 357/51 आया, और मल्टीप्लाई में क्या है 676। ठीक है, अगर हम 7 से करें, 51 सत्ते 357 होता है, अब 7 को हमें 676 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा हमारा इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी, तो 7 छिक 42 हो गया, बचा 4, 7 सत्ते 49, 49 और 4 53, बचा 5, 7 छिक 42, 42 और 5 47, तो 4,332 रुपए हो जाएगा, 4,332 रुपए हमारा इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी, 4,732 रुपए, सॉरी 4,732 रुपए। तो क्वेश्चन में बोला था कि एक लोन है 8,925 का, ठीक है, उसे 2 इंस्टॉलमेंट के द्वारा पे किया जा रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट के द्वारा पे किया जा रहा है। हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट, आपको बताना था कि ईच इंस्टॉलमेंट कितने का होगा इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, अगर 8% पर एनम की जो रेट है उससे कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली में, तो एक साल का अगर 8% है इंटरेस्ट रेट, तो आधे साल का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे रेट का आधा कर देंगे, तो 4% हो जाएगा आधे साल का, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो फ्रैक्शन आया हमारा 1/25, मतलब 25 रुपए पे 1 रुपए का फायदा, 25 की चीज को 26 में बेची जा रही है, तो प्रिंसिपल अगर 25 है तो इंस्टॉलमेंट कितनी है 26 है। ठीक है, अब 2 इंस्टॉलमेंट बनानी थी तो 2 इंस्टॉलमेंट के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 इंस्टॉलमेंट के लिए क्यूब करना पड़ता, तो 2 इंस्टॉलमेंट के लिए स्क्वायर किया हमने, तो ये 625 आ गया और ये 676 आ गया। अब इस क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल है, दोनों इंस्टॉलमेंट जो है इक्वल है, तो दोनों इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल है, तो इक्वल करने के लिए इसको 676 को 26 को बनाने के लिए 26 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर से, तो ऊपर आ गया 550, 650 और 676, तो इसने बोला कि टोटल जो प्रिंसिपल है हमारा 8,925 के बराबर है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है वो 1275 यूनिट के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और एक यूनिट की वैल्यू को 676 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो आई हमारी 4,332 रुपए के बराबर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे आप लोग, और ये क्वेश्चन करने के लिए तैयार होंगे, पेपर के अंदर जब बैठेंगे तो याद करेंगे कि परीक्षा जंक्शन पे अमन सर ने पढ़ाया था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ही आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अ सम अमाउंट टू 10,890 रुपए इन 2 years एंड 11,979 रुपए इन 3 years, देन सम इज, आपको बोला है कि एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कोई भी एक सर्टेन रेट है, हमें नहीं पता कितने का रेट है,
जो सम है वो अमाउंट में भी कम हो जाता है, 10,890 रुपए बन जाता है 2 साल में। जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10,890 रुपए बन जाता है 2 साल में, और 11,979 बन जाता है 3 साल के अंदर। दी सम इज व्हाट, सम बताना है। देखिए एसएससी सीएचएसएल में 2021 में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में 2021 में पूछा गया है, और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 3 के अंदर 24 मई को शिफ्ट 3 के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया, 2021 के अंदर भी पूछा गया है। तो गारंटेड 2025 के अंदर भी पूछा जाएगा, क्योंकि 24 का पेपर तो हो गया, तो 2025 के अंदर भी रिपीट होगा, क्योंकि एसएससी का पैटर्न ही यही होता है, क्वेश्चंस को रिपीट करना, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्टेन सम अमाउंट कितना दे रखा है, तो अमाउंट है हमारे पास 10,890 रुपए, 10,890 रुपए 2 साल के लिए। और दूसरा अमाउंट कितना है, तो आप बोलेंगे दूसरा अमाउंट जो है A2 जो है हमारा वो है 11,000, A2 जो है हमारा अमाउंट 2 जो है वो 11,979 रुपए है 3 साल के लिए, 11,979 रुपए है 3 साल के लिए। चलिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको पता है कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + R/100 की पावर T, ठीक है। तो देखिए अमाउंट कितना है, तो अमाउंट की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 10,000 यहाँ पे लिखेंगे 10,890। प्रिंसिपल पता नहीं है हमें, निकालना है क्या है, प्रिंसिपल ही तो निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है हमें, प्रिंसिपल पता नहीं है हमें। और यहाँ पे 1 प्लस रेट कितना है, रेट भी नहीं पता हमें। दिस सम इज एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट भी नहीं पता हमें, तो रेट भी निकाल लेते हैं जी साहब। और टाइम कितना है, तो टाइम 2 साल है, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे पी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा 10,890 रुपए। चलो किसी की वैल्यू नहीं निकालते हैं, सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए A2 क्या, अमाउंट टू है 11,979 रुपए। इसमें भी फॉर्मूला वही, प्रिंसिपल 1 + rate/100, और ये 3 साल का है तो पावर 3 हो जाएगी, ये सेकेंड लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले 2 से। देखिए अगर मैं दूसरे वाले को पहले वाले से डिवाइड करता हूँ, 11,969 को पहले वाले मतलब कि 10,890 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ से आएगा 1 + R/100 का क्यूब, और यहाँ है 1 + R/100 का स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले से स्क्वायर चला गया, 1 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, 9 से जाएगा क्या, तो 9 से जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 0, और इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 एकम 9 10 11, 9 तिया 27, 2 29, 9 तिया 27, 9 एकम 9, और किससे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो यहाँ पे देखिए 1331 जो है 121 और 0, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 121 × 10, तो 1210 ही होगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर, सॉरी इसकी ये वैल्यू किसकी है, तो आप लोग बोलेंगे ये जो वैल्यू है वो है 1 + R/100 की, 1 + R/100 की। तो देखिए 121 × 11, 121 × 11 होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, तो 11 का स्क्वायर है और यहाँ पे 11 का क्यूब है, तो ऊपर 11 बचेगा, 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, 1 + R/100, 1.1 में से 1 गया, 0.1 बचेगा, और 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो R की जो वैल्यू है वो 10% के बराबर आ जाएगी, R की जो वैल्यू है वो 10% के बराबर आ जाएगी। तो क्वेश्चन में बोला गया है सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट जो है 10% के बराबर है, तो आपको बोला है सम निकालने के लिए,
ठीक है जी साहब, सम निकालने के लिए बोला गया है तो सम निकालेंगे हम। ये जो है 120% की वैल्यू है 2 साल का। हमें अगर क्वेश्चन में नहीं बोला कि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो हम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन लेके इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली बोला है। ठीक है, तो 10% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 21% हो जाएगा। और ये 2 साल का प्रिंसिपल है, मतलब ये 121% का वैल्यू दे रखा है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो किसी से जा रहा है क्या, ये किससे जा रहा है? अगर हम 9 से करें 121 न्यूवी कितना होता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 एक 10। बिल्कुल सही, 121 न्यूवी होता है 1089। तो ये 90 हो गया, तो 9000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा गया था, 9000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। सबसे पहले अमाउंट 1 की जगह अमाउंट 1 का फॉर्मूला डाला मैंने, अमाउंट 2 की जगह अमाउंट 2 का फॉर्मूला डाला। फिर जो 2 वाली इक्वेशन है उसे फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद डिवाइड करने के बाद मुझे 1 + r/100 की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लिया मैंने, रेट निकाल लिया, क्योंकि रेट पता होगा तभी तो निकाल पाऊंगा ना मैं। तो रेट निकाल लिया, रेट आया 10%। अब मुझे पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 2 साल का, 10% के हिसाब से 2 साल का 21% लगता है। तो 21% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है और प्रिंसिपल का 100%, तो 121% की वैल्यू दे रखी है 10,890 रुपए। तो 121% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू निकालनी है, मतलब 10,890 रुपए को मैं 121 से डिवाइड करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी आएगा मेरा आंसर आएगा, जो कि 9,000 रुपए के बराबर आया। तो ये क्वेश्चन आए अगर एग्जाम के अंदर तो आप लोग कर लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। बहुत ही आसान तरीके से बताया मैंने आप लोगों को, आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, A sum of money become 3,364 रुपए at the rate of 16% compounded annually for 2 years. The sum of money is what? आपको बोला गया है सम ऑफ मनी बिकम, एक कोई प्रिंसिपल है वो बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है 3364 में। कब? जब 16% इंटरेस्ट लगता है 2 साल के अंदर। तो आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा। ये एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया है, एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया है, और 2022 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट के अंदर ही 24 मई को ही, जो 2022 में 24 मई को एग्जाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट के अंदर ही ये वाला क्वेश्चन भी था और थर्ड शिफ्ट के अंदर ही ये वाला क्वेश्चन भी है। तो आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि लगातार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। 2021 में आया तो 2022 में भी आया, अगर 2023 में नहीं पूछा गया, 2024 में नहीं पूछा गया, तो 25 में जरूर से पूछा जाएगा। आप नोटिस करके देख लेना। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। 16% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना लगेगा, तो 16 + 16 प्लस 16 × 16 कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 16 × 16 जो होता है, 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 के बराबर होता है अपॉन 100। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो 16 16 32 प्लस 2.56, तो ये हो जाएगा आपका 34.56, जो अप्रॉक्स 35% के बराबर होगा, 35% के बराबर होगा। तो 3,364 जो है 135% की वैल्यू है, 3,365 जो है 135% की वैल्यू है, 3,364 जो है 135% की वैल्यू है। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 20, 9 से जा रहा है क्या, 3 और 3 6, 6 और 6 12, और 12 और 4 16, नहीं 9 से तो नहीं जा रहा, 3 से जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 0 का 0। 27 से डिवाइड करना पड़ेगा, 27 दूनी 54 होता है, तो 27 दूनी 54, तो 13 बच गया, 13 बच गया, और 2 27 पंजे 105 होता है क्या, 7 पंजे 35, 5 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है 135 होता है। तो 27 चौके आएगा, 27 चौके 7 चौक 28, 2
4 तो नहीं 8 तो 10, 108, 27 चौके 108, 132 में से 108 गए तो ये बचा आपके पास 24, ठीक है 24 बचा और 8 इधर है तो 27 चौके कितना होता है 108 होता है, 27 न्यू कितना होता है 9 8 9 7 63, 3 9 2 18 19 20 21 22 23 24, तो 27 न्यूवी जो होता है 27 न्यूवी 243 होता है, 27 न्यूवी 243 होता है, बचा क्या 5, 27 दूनी 54, 27 से कम 27, बचा क्या 23, 27 8 होगा, 27 8 होगा, मतलब कि 249.18 क्या निकालना था हमें, तो इंटरेस्ट निकालना था, तो इंटरेस्ट जो है हमारा, एक सेकेंड सॉरी, सम निकालना था, एक सेकेंड, जीरो को तो भूल ही गए हम, जीरो भी तो था यहाँ पे, जीरो भी तो था, 0.18, तो 2490.18 रुपए जो है आपका आंसर आया, जो सम था 2490.18 रुपए आपका आंसर आया। ये पॉइंट में आ रहा था, अगर इसे पॉइंट में करते तो आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसे ही आंसर मिलेगा जिसमें जो डिस्टेंस है, जो गैप है वो ज्यादा का है, जिससे आप अप्रॉक्स करके आसानी से आंसर बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The difference between the simple interest and compound interest on the 1000 रुपए for 1 year at the 20% per annum compounded half yearly। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर है वो निकालना है आपको, ठीक है। 1000 रुपए पे 1000 रुपए पे एक साल में 20% पर एनम लग रहा है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, ठीक है। तो एक साल का देखिए, ये एसएससी सीजीएल प्रीवियस पेपर जो पेपर नंबर 40 है उसमें पूछा गया है और 2017 के शिफ्ट 1 में भी पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर आपको निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर कैसे पता चलता है, हमें रेट से पता चलता है, रेट में जो अंतर होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर डिसाइड करता है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो 20% पर एनम, एक साल के लिए 20% ही लगेगा, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो इसने बोला हाफ ईयरली के द्वारा हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, मतलब एक साल का अगर 20% है तो आधे साल का 10%, 10% 2 बार लगेगा, तो 10% 2 बार लगेगा, उसे कंबाइन करेंगे तो 21% आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट हमारा 21% आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आया, तो आप बोलेंगे इन दोनों का डिफरेंस 1% का आया, मतलब 1000 का 1% निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो 1000 का अगर 1% निकाले तो 10 आएगा और 10 रुपए आपका आंसर होगा, और 10 रुपए आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 10 रुपए होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 10 रुपए होगा। क्वेश्चन में बोला था द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपए फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज व्हाट, तो आप बोलेंगे 10 रुपए, 10 रुपए के बराबर है, ठीक है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 के अंदर पूछा गया था, डेट भी लिखा है आपको 23 अगस्त, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे करना है और क्या करना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 16,875 रुपए व्हेन इन्वेस्टेड एट R% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट टू 19,683 रुपए आफ्टर 2 ईयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू बतानी है आपको। ये क्वेश्चन जो है सीजीएल CHSL में पूछा गया 2021 में और 2022 में भी शिफ्ट 3 में पूछा गया है 25 मई को, वो 24 मई वाला था, ये 25 मई के शिफ्ट में तीसरे शिफ्ट में पूछा गया है 2022 के अंदर, 2 साल लगातार पूछे गए ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, समझो है 16,875 रुपए है व्हेन इन्वेस्टेड R% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, अमाउंट जो है वो 19,683 रुपए बन जाता है 2 साल के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t
तो अमाउंट कितना है, तो आप बोलेंगे 19,683 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 16,875 रुपये के बराबर। और 1 प्लस रेट कितना है, तो रेट नहीं पता, रेट ही तो निकालना है हमें, तो R% का R% लिख देते हैं, और टी टाइम है 2 साल। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 19,683 बटे 16,875 रुपये इक्वल टू 1 प्लस R% का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 16 एकम 16, चलिए डिवाइड करते हैं सीधा। 16 एकम 16 मतलब 19,683 में से 16,875 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, तो ये आ गया 13, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 7, 7 में 7 गया 0, ये हो गया 16, 16 में से 8 गया 8 दूनी 16, ये बचा 8, 8 में से 6 गया 2, 0 का 0, तो 2808 बचा। और एक जीरो लगाया, पॉइंट लगा के हमने, एक जीरो लगाया पॉइंट लगा के हम, तो 28,080 आ गया। 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 से कम 19, फिर 19 से करेंगे, 19 से कम 19 सॉरी 16 दूनी 32 हो जाएगा, लेकिन 28 है तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, फिर इसमें से 16,875 माइनस कर देंगे, ये हो गया 5, 7 में से 7 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, और 1 में से 1 गया 1, 11,205 आया। फिर एक जीरो लगाएंगे तो ये आ गया 1,12,050। 16 16 16 16 25, अगर हम 16,875 को 6 से करते हैं तो 6 पंजे 30, 3 7 6 42 और 3 45 बचा 4, और 8 पंजे 40, 8 6 48 और 4 जो हो गया 52 हो गया, बचा 5, 6 6 36 और 5 जो होता है 36 और 5 41 हो गया, बचा 4 और 6 कम 6 और 4 10। तो हमारे पास कितना आया, 10 12 50, एक सेकेंड, 6 कम 6 और 5 11 आएगा ना, 11 12 50, 11 एक सेकेंड, इसको डिवाइड करके कितना आएगा, जल्दी से बताइए मुझे, मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार, कैलकुलेशन सही तो करिए ना हमने, एक बार डिवाइड करके मैं भी देखता हूँ, आप भी डिवाइड करके बताइए जल्दी से। 19,683 को 19,683 को डिवाइड करना है 16,875 से, 875 से, तो ये आएगा 1.1664, 1.1664, 1.1664। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 1.1664, ये जो होता है 108 का स्क्वायर रूट होता है। देखिए थोड़ी कैलकुलेशन तो है इस क्वेश्चन में, तभी पूछा गया है। इसको डिवाइड करके आया 1.1664, 1 प्लस R% की जो वैल्यू है वो स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, 1.1664 इक्वल टू 1 प्लस R%, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका अंडर रूट अगर निकालते हैं तो ये 108 का अंडर रूट होता है, ठीक है, और पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4, तो पॉइंट 2 के बाद लग जाएगा, तो 1.08 आ गया, और ये 1 प्लस R%, ठीक है। अब 1 माइनस कर देंगे तो 0.08 आ जाएगा इक्वल टू R%, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए R/100 कर देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8% आ जाएगा। R की जो वैल्यू है वो 8% के बराबर आएगी, R की जो वैल्यू है वो 8% के बराबर आएगी, और ये आपको निकालनी थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसी में थी कि आपको ये डिवाइड करना है, डिवाइड इजीली हो जाएगा,
और उसके बाद आपको अंडर रूट करना है। तो अंडर रूट अगर पता होता है कि 108 का है तो इजीली आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करूंगा कि जो टॉप 5 क्वेश्चन आप लोगों ने करा वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा, काफी अच्छे से सीखा होगा आप लोगों ने। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आप जरूर से करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर और जरूर से अपने नंबर को अचीव करेंगे। और साथ ही साथ आप मेरा धन्यवाद भी करेंगे कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो इसी सीरीज को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले टॉप 5 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।